गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे। सो उनकी कल रात की एनर्जीज देखेंगे। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी कल रात वो किस एनर्जी में थे। लेजीनेस है यहाँ पर और यहाँ है लेटिंग गो। ओके, सो काफ़ी ऐसी आलस भरी हुई एनर्जी है ये। लेजीनेस का कार्ड वही बताता है और लेटिंग गो का कार्ड, ये दोनों कार्डों का कॉम्बो ये बताता है कि ये हर काम को टाल रहे हैं। मतलब इनका कोई भी चीज़ टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके दिन ऐसे चल रहे हैं, आजकल का इनका टाइम कुछ ऐसा चल रहा है गाइस, जैसे कि बेड पे पड़े पड़े निकल जाता है या फिर सोचे सोचे निकल जाता है। कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, बस आराम से जो है लेटे रहें और सोचते रहें या फ़ोन चला लें, टीवी देख लें, खा लें पी लें और फिर सो जाएं। मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, चीज़ों को कल पर टाल रहे हैं। सो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, थोड़ी लेजीनेस वाली एनर्जी है कि इनका ये है कि कौन कहते हैं ना कि कुछ लोग ये नहीं कहते कि हमें मैसेज करने कौन इतना मैसेज करेगा, तो वो भी एक लेजीनेस वाली एनर्जी है कि किसी किसी को मैसेज करने में भी बड़ा आलस आता है। तो इनकी यही एक एनर्जी है कि ये बड़े आलसी से हो रहा है कि इनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा और ना किसी से बात करने का मन कर रहा है। इनका ये है कि बस मैं जो है ठीक हूँ अपनी लाइफ में। तो कल रात भी कुछ वैसे ही थे, मतलब कि फ़ोन चलाना, टीवी देखना, खाना पीना और बस अपने थॉट्स के साथ रहना, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़ एंड यहाँ है ऑर्डिनरीनेस। ओके, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये मुझे दिख रहा है और किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते ही अपनी लाइफ में, ये भी मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर एक एनर्जी जो है फील कर पा रही हूँ और वो कुछ इस तरीके की है कि कुछ लोगों को ना सेल्फ लव का भी मतलब ठीक से नहीं पता होता। कुछ लोगों को ये लग रहा होता है कि सेल्फ लव का मतलब ये है कि खुद को आराम देना, ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है। तो ये इनको कुछ वैसा ही लग रहा है कि मुझे सेल्फ लव करना है, खुद को आराम देना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप अपनी केयर करो, टाइम टू टाइम करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे काम करना छोड़ दो या फिर आप अपने रूटीन को फॉलो करना छोड़ दो, या फिर जैसे कि होता है ना कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, रात और दिन मेहनत करते, मेहनत करो लेकिन एक दिन का ब्रेक लो। तो वो चीज़ है यहाँ पर। इनका सेल्फ लव का कुछ अलग ही तरीका है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इन्होंने ये कल रात कुछ अलग ही एनर्जी में थे। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे कि ये जो है इस सोच में थे कि मुझे खुद के बारे में सोचना और खुद के बारे में इतना गलत सोचेंगे ये नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था। बट ये बहुत आलस भरी एनर्जी है, आलसी सी एनर्जी है, बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है। सो ईगो भी दिखता है, ठीक है, कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं करना कुछ भी, बस वही है, कोई करे तो मेरे लिए कर दे वरना मुझे नहीं करना, वो चीज़ दिख रही है। द सोर्स एंड यहाँ पर है पेशेंस। इनका ये है कि खुद कुछ चीज़ें जो हैं वो खुद से ही चल करके आ जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी में है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं बस ऐसे कैसे रहूं जैसे हूँ अपने कंफर्ट जोन में, मुझे कोई स्टेप ना लेना पड़े, मुझे कोई सोचना ना पड़े, सारी चीज़ें अपने आप हो जाए मेरे लिए बस। तो ये उस वाली एनर्जी में, मतलब कि ये कुछ करना ही नहीं चाहते, मतलब कि ये बस एक लेज़ी सी एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं क्यों करूँ, मेरे लिए ही कोई कर दो। तो ये वो वाली एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है ये, काफ़ी वैसी एनर्जी है, आलसी लोगों की एनर्जी होती है ऐसी, ये उनकी वही एनर्जी है। और देख लेते हैं यहाँ से।
द मून एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो ये आप उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है कि हाँ ये उस चीज़ के बारे में भी सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में वो भी थॉट चलता रहता है। और चाहे गलती इनकी रही हो लेकिन ये फिर भी खुद को वो कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरी कोई गलती नहीं रही है एंड ऑल, लाइक अपना ईगो को लेकर के अपनी गलती को भी ना एक्सेप्ट करना, वो वाली एनर्जी है। बट हाँ ये सोचते ज़रूर हैं, ये मुझे दिख रहा है जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ उस चीज़ के बारे में। ओके सो मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा शायद इन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था या फिर आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था आप दोनों के बीच में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच, तो वह एनर्जी दिखती है। तो ये उसके बारे में कल रात सोच रहे थे जो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई। यहाँ पर है स्ट्रेंथ और यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ गाइस कि चाहे गलती इनकी हो या आपकी हो, बट इनका ये है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, अपने हिसाब से सिचुएशन को चलाना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। ऐसा नहीं इनको चैन पड़ रहा है आपके बिना, इनको चैन भी नहीं पड़ रहा है। ये जो है आपके बारे में जानने की भी कोशिश करते रहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी, आप क्या कुछ कर रहे हो, आपके मन में क्या है। सो ये उस चीज़ में भी दिलचस्पी रख रहे हैं, मतलब कि ये सोचो कि भाई इनको बड़ा चैन पड़ रहा है, नहीं ये अपनी ईगो को लेकर के बैठे हैं लेकिन इनको चैन भी नहीं पड़ रहा। ये आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, कहीं से अगर कुछ सुनने को मिल जाता है तो इनका दिन बन जाता है कि चलो आज कुछ तो मुझे सुनने को मिल गया कहीं से, तो वो भी है इनकी एनर्जी। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, आप हीलर हो सकते हो या फिर वो हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बिजनेस हो सकता है किसी तरीके का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो मैंने बता दिया। द लवर्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो प्यार ये करते हैं बट इनका ईगो बहुत मायने रखता है इनके लिए, मतलब ये अपने ईगो पर लेकर के सारी चीज़ को चलते हैं। प्यार इनके लिए है, मतलब आप प्यार ये करते हैं आपसे, तभी तो इतना दिलचस्पी ले रहे हैं आपके अंदर कि ये है कि हाँ मुझे नहीं करनी बात खुद से, लेकिन फिर भी एक उसमें है कि आपके बारे में जानना भी है कि आपका क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो भी है। तो प्यार तो ये करते हैं लेकिन चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ना तो वो स्टेप ले रहे हैं ना आपकी तरफ से स्टेप जा रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने ऑलरेडी पहले बहुत स्टेप्स लिए हैं, मैंने ऑलरेडी पहले बहुत आगे से किया है, अब उसको करना चाहिए, और वो जो है अपने ईगो पर चीज़ों को लेकर के बैठे हैं। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं, उनके दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये मुझे दिख रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कल रात शायद किसी फ्रेंड से इनकी आपको लेकर के बात हुई है। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं करते, जैसे मान लो आपकी कोई दोस्त आपको कॉल करे तो आपसे पूछे कि भाई क्या चल रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है कि नहीं, तो आप उनको शेयर करोगे, राइट। तो वैसा ही मुझे कुछ दिखता है यहाँ पर कि इन्होंने भी शेयर किया है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। साइन बताऊँ, पाइसिस है, लियो है, जेमिनी है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस है, मीन राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि। अगर मैं नंबर बताऊं तो यहाँ पर नंबर जो है नंबर 18, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 6 है, नंबर 1 है। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर, फरवरी, अगस्त, मार्च, जून एंड जनवरी, तो ये मंथ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, नाउ कुछ और एनर्जीज देखेंगे। वेट गाइस, इनको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ अपनी जगह पर, ठीक है, इनको ये चीज़ लगती है, और जो हो अब अपने आप से ठीक हो जाए, ये वो वाली एनर्जी में, मतलब कि अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करने वाली एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है कि ज़िद्दी है ये, ईगोस्टिक है ये, जिसकी वजह से उनको जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ट्विन फ्लेम स्टेजेस एंड यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। सो गाइस, हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो इनके साथ, लाइक अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट। सो ये कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि
ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आता है और फिर रिकन्सिलेशन होता है, फिर सेपरेशन होता है, फिर रिकन्सिलेशन होता है, इसका रीज़न है कि ये जर्नी कुछ ऐसी है, उतार चढ़ाव भरी, ठीक है। इसमें डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करती है। सो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में चीज़ें सही भी होंगी। तो थोड़े टाइम जब ये चीज़ें चलती है तो थोड़े टाइम जो है ये एक साइकिल चलता है, बट फिर से अगर एक होता है ना कि मान लो कि कोई गिव अप नहीं करता, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का क्यों कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन से गिव अप नहीं होता है इंसान से, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट आ रहे होते हैं, फीलिंग कहीं ना कहीं होती है, तो उससे क्या होता है, इंसान गिव अप नहीं करता। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन का कहा जाता है। तो अगर गिव अप नहीं करता तो एक टाइम पे जाकर के कनेक्शन में स्टेबिलिटी भी आ जाती है, बट अगर गिव अप कर देना तो फिर वो अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही हैं। और अगर गिव अप कर दे तो फिर कहते हैं ना कि जर्नी है, आप उसको क्विट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसको जर्नी में रहना ही रहना है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं होता, आप क्विट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बट वही कि अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहा है या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो उसको क्विट करना मुश्किल होता है, दिमाग से, मन से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं फिर। तो वही है कि आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हो, अगर आप उनको मैनिफेस्ट करते रहते हो तो वो भी क्विट नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन से, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद चल कर के आएंगे आपके पास, खुद से। नथिंग टू वरी अबाउट सोलमेट, यस, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए एक्चुअली इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा। आपको बस अगर कुछ करना हो तो मैनिफेस्टेशन पर फोकस कर लो, बिकॉज यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपका या तो सोलमेट कनेक्शन है इनके साथ या ट्विन कनेक्शन है। अब इसे मैनिफेस्टेशन डिवाइन टाइमिंग के साथ मिलकर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये क्विट नहीं कर पाएंगे इस जर्नी को, अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये थोड़े टाइम का उतार चढ़ाव है, अगर इसमें आप जो है थोड़ा सा स्ट्रांगली चलते हो तो फिर इसमें स्मूथनेस भी आ जाती है, स्टेबिलिटी भी आ जाती है आगे जाके कनेक्शन में। लिव इन द मोमेंट, एंड यहाँ पर है न्यू लव एंड सून, बहुत जल्दी मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ एनर्जीज थी वो मैंने बताई। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताती हूँ कि आपके पार्टनर के कल रात के क्या थॉट्स थे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो इनके ये थे कि ये आपको जो है नहीं भूल पा रहे हैं, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, और उसका रीज़न यही है कि एक कनेक्शन है और ऊपर से आप जो है इतना ज़्यादा उनको मैनिफेस्ट भी करते हो। मैनिफेस्टेशन सोचने से भी होती है, जैसे कि अगर आप इनके बारे में दिन भर सोचते रहते हो तो भी एक मैनिफेस्टेशन है, एनर्जीज इफ़ेक्ट करती है सामने वाले को। तो इस वजह से ये आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि रिलैक्स फील करे, चाहते हैं कि आपके थॉट्स ना आए, उसकी पूरी कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ फील हो रहा है और इनका मन कर रहा है कि आए, आपके पास रहें, आपसे बात करें। तो इनका वो भी मन करता है कि आपके साथ जो है एक एक पल ये गुजारें, ठीक है। एक नई शुरुआत करने का इनका मन करता है, बट रोक क्या रहा है इनको, इनका ईगो, कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों जाऊँ, मैं आगे से क्यों एफर्ट डालूँ, मैं क्यों करूँ। तो वो चीज़ इनकी हमेशा से रही है। या फिर मैं बोलूँ कि आपने इनको एक आदत डाल दी है कि कुछ भी हो आप ही जा करके शुरू करते हो, तो वो आदत को बदलने में टाइम लगेगा। कोई भी इंसान की कोई भी आदत हो उसको बदलने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर वही है कि आपने एक आदत डाल दी कि हर बार आप ही जा कर के मनाओगे, हर बार आप ही जा कर के बात करोगे, चाहे गलती उनकी क्यों ना हो। तो भाई इस आदत को बदलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो वही ज़िद है कि मैं क्यों करूँ, तो वो ज़िद मुझे यहाँ पर दिखती है, ओके। अदरवाइज़ ये फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर के। सो यहाँ पर जो है एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स से भी मैं देखूंगी, कहाँ हैं ये कार्ड्स, ये रहे। मैं हमेशा जब कल रात की एनर्जी निकालती हूँ तो डिफरेंट डेक से देखती हूँ, और जैसी एनर्जी मुझे मिल रही होती है बस मैं रीड कर देती हूँ। यहाँ पर है कॉर्नकॉपिया और यहाँ है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। देखो इनके सपने हैं इस कनेक्शन से जुड़े हुए, जैसे कि आपके ना कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं, सपने जुड़े हुए हैं, आपने देखे हैं। बेशक सामने वाला दिखाए ना दिखाए, बट आपने खुद से सपने कुछ देखे हैं, उन्होंने भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं देखे।
तो वो सपनों के टूटने का एक डर मुझे दिखता है इनके मन में कि कहीं ना कहीं इनको जो है ये ज़िद पर अड़े हुए हैं कि मैं क्यों लूँ, लेकिन एक डर भी है मन में कि जो मैंने सपने सोचे थे इस कनेक्शन को लेकर के वो तो सारे टूट जाएंगे अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो ये डर भी मुझे दिखता है और कुछ इस तरीके के थॉट्स भी मुझे इनके नज़र आते हैं। अटैचमेंट एंड कॉन्टैक्ट, एक अटैचमेंट तो है आपके साथ, फॉर शो है अटैचमेंट, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही है, लाइक सोल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल आप दोनों का जुड़ा होना, चाहे फिर आप वो कोई भी हो। कुछ लोगों का क्या होता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है लेकिन उसमें कर्मा भी ऐड होता है। तो जब पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है एक अपनापन महसूस करवाता है, एक खिंचाव महसूस होता है उसकी तरफ, लेकिन कर्मा जब जुड़ जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ कनेक्शन भी आपका हो इनके साथ, बट हाँ ये एक तरीके से बंधे हुए हो आप दोनों कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से, तो वो चीज़ दिखती है। यहाँ पर है कम्युनिटी एंड यहाँ है कैरिंग कनेक्शन। एक फैमिली वाली फीलिंग डेफिनेटली आती है आपके साथ, अच्छा फील करते हैं, ये बहुत अच्छा फील करते हैं। और इंसान की ज़िद बहुत अलग होती है लेकिन पसंद होती है। बात यहाँ पर यही है कि आप भी अब उनसे प्यार तो करते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप भी अपने आप को उस रोक करके बैठे हो ना कि भाई मुझे नहीं डालना एफर्ट क्योंकि हर बार मैं डालती हूँ, राइट। बट प्यार तो है आपके मन में, सेम वही है कि वो भी ज़िद पर है कि मैं क्यों लूँ स्टेप, लेकिन प्यार उनकी तरफ से भी है, ये चीज़ है। अटैचमेंट उनकी तरफ से भी, बट उनको ये जताना है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये जता दिया कि देखो मैं मरे जा रहा हूँ, देखो मैं रह नहीं पा रहा, तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ की वजह से जो है वो ये चीज़ को नहीं चाहते कि ये आपको जताएं, वो ये चीज़ें आपको बताएं, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यही लगता है कि ये इनकी सोच है कि भाव बढ़ जाएंगे और फिर हमेशा मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, आदत लग जाएगी। तो वही चीज़ है, तो अब आपने उनको आदत डाल दी तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई उनकी वो आदत चेंज हो, ठीक है। और ये इसमें रिस्क भी होता है जब इंसान की, पता है शुरू से जब रिलेशनशिप शुरू होता है ना तभी से एक मेंटेन करके रखो तो अच्छा रहता है, बट जब हम बीच में कुछ भी बदलने की कोशिश करते हैं ना फिर रिस्क भी रहता है उसमें। बट एक चीज़ है कि मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, तो वो क्या है कि क्विट नहीं कर पाएंगे और एक खिंचाव रहेगा आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगी। तो वो ज़रूरी है। अगर आप चाहते भी हो कि वो बदले तो आप साथ के साथ मैनिफेस्टेशन भी यूज़ करो, क्योंकि ज़रूरी है कि उन तक आपकी एनर्जी जाती रहे, कि वो आपको अपने दिमाग से ना निकाल पाए, उनको आपके थॉट कहीं ना कहीं आते रहे। जब उनको आपके थॉट्स आते रहेंगे तो वो थॉट्स उनको मजबूर करेंगे एक्शन लेने के लिए। तो थॉट्स का लगातार आना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। तो वो है ज़रूरी पार्ट है भाई, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी पार्ट है। नाउ मैं जो है मैं यही कहूँगी आपसे कि इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी। आप मैनिफेस्ट करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मैं देख लेती हूँ कि कब तक चीज़ें ठीक होने के चांसेस हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। हाँ जी, तो 8 से 9 दिन मुझे दिखते हैं यहाँ पर आगे आने वाले। कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 3 दिन मुझे नज़र आते हैं और कुछ लोगों के लिए 8 से 9 दिन मुझे नज़र आते हैं। इनसे आपकी बात होगी अगेन, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है और ये आप खुद ही मैनिफेस्ट करोगे, डोंट वरी। तो बस यहाँ पर यही है कि मैनिफेस्टेशन यूज़ करते रहो, मतलब उनको ना अपनी एनर्जी भेजते रहो, मतलब उनके लिए पॉजिटिव सोचना है, आपने अच्छा सोचना है। और रात को सोने से पहले आपको एक विजुअलाइज करना है कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। पिक्चर फॉर्म में विजुअलाइज करो, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो, उनके साथ आप हो और एक पिक्चर जैसे एक मूवी नहीं क्रिएट करते, लाइक वैसे एक स्टोरी क्रिएट करो और उसको विजुअलाइज करो। तो उससे क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ना टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप रात को करो और
बस रात को करो, पूरे दिन भर भी अगर आप ना सोचो तो भी काम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप दिन में तब जब भी थॉट आए अगर पॉजिटिव सोचते हो, रात को भी करते हो, तो ये वर्क करता है। ओके, ट्राई करके देखिएगा आप इसको। अब मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी, कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। सो कार्ड नंबर 1 आपका है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है ना वही आपका आंसर है। ओके, नाउ सेकंड, नॉट द राइट टाइम। अभी सही समय नहीं है, सही समय आते ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अभी बट जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए सही समय नहीं है, इसमें डिवाइन टाइमिंग है। सही समय आने दो, पेशेंस रखो। ठीक है, लेट गो, कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है भाई। जैसे कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हो तो भाई पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, नेगेटिविटी को जो है हटा दो। 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करती है ऐसे टाइम पर। और कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मैं यही बोलूँगी कि नेगेटिविटी, बाकी आप देखिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपसे क्या रिलेट कर पाता है। सो अगर आप जैसे अपने पार्टनर को आप ये पूछ रहे हो क्वेश्चन कि क्या हमारी फिर से बात हो पाएगी, तो यहाँ पर ये है कि कुछ आपको अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को जो है लेट गो करना है, और कुछ पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है, और अच्छा सोचना है। तो ये सब आप कर पाओगे। अगर आप ये नहीं कर सकते, अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, मतलब नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। ओके, लाइक आप जो है कोई जॉब के लिए पूछ रहे हो कि क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, तो आपको जो है कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि लेज़ीनेस। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा इसमें लेट गो के साथ आ जाता है कि कुछ चीज़ों को जाने देना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना, थोड़ा सा मतलब कि चलो ठीक है कोई बात नहीं करना। कि जैसे कि एक जॉब है आपके सामने, मान लीजिए कि अभी आप पहली बार जॉब करने जा रहे हो, वहाँ पर सैलरी कम है, आपको कहीं और जॉब नहीं मिल रही, तो आप उस चीज़ को लेट गो कर दो कि चलो ठीक है छोड़ते हैं अभी थोड़ा दिन, अगर हमें ज़रूरत है तो करते हैं, ज़्यादा सैलरी के चक्कर में और जॉब नहीं मिलेगी और लंबा टाइम निकल जाएगा, तो थोड़े दिन करो, फिर उसके साथ आप और दूसरी जॉब ढूंढ लो। अगर अच्छी सैलरी मिलती है तो इसको छोड़ करके फिर आप उधर चले जाओ। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मतलब कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों के साथ शायद कोई ना करना पड़ेगा, जैसे कि कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा कि आपको लेट गो से क्या आंसर मिलता है। ओके, तो इनको जो है एक बारी हम क्लियर कर लेंगे। मैं जनरल लेवल पर क्लियर करूँगी इनको, जो कि जैसे कि मैं आपने पाइल चूज़ की उसके हिसाब से मत देखना, क्योंकि मैं इसको जनरल लेवल पर जो है देखने वाली हूँ। ठीक है, पाइल का इस हिसाब से नहीं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। यस, प्लीज़ एंजल्स बताएं, नॉट द राइट टाइम का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि लेट गो का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ऑलराइट, सबसे पहले लिसन टू योर इंट्यूशन। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ये लड़की है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हैं, चारों तरफ से तलवार से घिरी हुई है, लेकिन ये फिर भी यहाँ से निकल सकती है। पर पता है कैसे,
ये जो इसके पैरों में पानी है ना, इसको फॉलो करते हो, और पानी जो है वो इंट्यूशन को ही बताता है। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक हो गए, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो। आपका दिल जो कहता है सिर्फ उसको करो, वही आपकी नैया पार लगाएगा, वही आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और कोई चीज़ नहीं है बाहर निकालने वाली, सिर्फ आपने वो करना है जो आपका दिल कहता है। आपका दिल कहता है ना कि मैं आगे बढ़ूँ, तो फिर आगे बढ़ जाओ। आपका दिल कहता है कि मैं ये करूँ, तो वही करो, ठीक है। तो अपने दिल की सुनो और कुछ नहीं, आपका जो दिल कहता है बस वही करो, उसी से आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करो, तो देखो अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम, क्योंकि अभी सही समय नहीं है शायद, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो आपका क्वेश्चन है कब तक खरीद सकता हूँ। तो भाई अभी सही समय नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, एक महीना, 1 से 1.5 महीना रुक जाओ, उसके बाद में ट्राई करना, शायद आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। और कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, शुरू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीने बाद देखना, ओके। कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज अभी कुछ टाइम सही नहीं चल रहा। जैसे ही टाइम सही होगा कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी की तो ये जो चीज़ जितनी भी है ना उतनी भी बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि अभी सही टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीने बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। लाइफ में अगर कोई जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, कोई जॉब नहीं मिल रही, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने। एक अभी टाइम नहीं है सही, तो इसलिए नहीं हो पा रहा, लेकिन 1 से 1.5 महीने बाद आ जाएगी। मतलब डिप्रेशन जैसी एनर्जी में नहीं जाना कि अरे मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, तो ऐसा नहीं सोचना है, हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस, सब्र रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर है लेट गो, और यहाँ पर है टावर का कार्ड। एक्चुअली आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है गाइस। जैसे कि ये टावर का कार्ड बताता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, तो आपको वो चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो आप उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो। आपको जस्टिस चाहिए वो मिल जाएगा, बट उसको छोड़ दो। माफ़ कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ माफ़ करके आपको एक फ्री फील होगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ आप स्टक हो जाओगे, ठीक है। किसी ने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, या फिर आपके साथ बहुत गलत किया, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया लेकिन उसने धोखा दे दिया और आप पूरी तरीके से लॉस में चले गए। इट्स ओके, ठीक है। कुछ चीज़ें लेट गो करो, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार नहीं आगे बढ़ पाते। जैसे मान लीजिए कि हमें पास्ट में किसी ने धोखा दिया, तो हम आगे लाइफ में किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, बट ऐसा नहीं है। आप भरोसा करो बट सतर्क रहो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को, कुछ पास्ट के थॉट्स को लेट गो करना है। जैसे कि आपका पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उसकी वजह से क्या है कि अब आप आगे भी उस चीज़ को करने से डर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स चाहते हैं कि आप चीज़ों को छोड़ दो। भाई वो पास्ट था, माफ़ कर दो उसको, हो गया सो हो गया। अब आप सतर्क हो जाओ, आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया, अब आप सतर्क हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ नहीं करोगे डर के मारे, नहीं, आप करो, लेकिन थोड़ा सा आप अवेयर रह करके करो। जैसे पहले आप अवेयर नहीं थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, अब मत करो। काम वही करो लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या सीखा। आप क्या कर रहे हो कि नहीं मुझे अब नहीं करना, क्योंकि मैंने करके देखा है, भाई इसमें कुछ नहीं रखा। नहीं, बात आपको क्या सीखनी थी कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा कर दिया, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, तो उसकी वजह से मुझे ये फेस करने को मिला। तो अब आप आगे वही काम करना चाहते हो, ऑफकोर्स करो। किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, जाओ। कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हो, करो, लेकिन अब इस बारी अवेयर रहोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तो यहाँ पर वही है कि पास्ट की कुछ चीज़ों को जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।